हाय दोस्तों, आज हम रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में हम कुछ बातें बताने के लिए आए हैं कि आखिरकार ये दोनों के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, ये क्या चीज का टकराव है। तो हम आपको ये बातें बताना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो एक विचारधारा का टकराव है। दोनों अलग अलग विचारधारा को अपनाते हैं। रूस जो है साम्यवादी विचारधारा को मानती है, वहीं यूक्रेन जो है पूंजीवादी विचारधारा को मानती है। तो दोनों के बीच एक विचारधारा का टकराव है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही सदस्य था। तो होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939-1945 के बीच में जो युद्ध होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभर करके सामने आती है, अमेरिका और रूस। जबकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को मानती है, वहीं रूस जो है साम्यवादी विचारधारा को मानती है। तो दोनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण दिन प्रतिदिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ता चला गया। 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है और यूक्रेन भी पहले सोवियत संघ का ही सदस्य था। रूस यूक्रेन के क्षेत्र को पहले भी स्वतंत्र घोषित कर चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि 2014 के क्रीमिया के युद्ध में और इसी युद्ध के बाद एक समझौता होता है जिसे मिन्स्क समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौता में क्या होता है कि यूक्रेन के जो भी विवादित क्षेत्र हैं, अगर वह स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हो सकते हैं। इस समझौता में ये बातें रखी गई थी यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा कि अगर जो भी यूक्रेन के विवादित क्षेत्र हैं, अगर वह स्वतंत्र होना चाहता है तो वह स्वतंत्र हो सकता है। और यही सारे विवाद का मेन जड़ है मिन्स्क समझौता। और सेकेंड बात क्या होता है कि रूस का कहना है कि यूक्रेन के लोग जो हैं वो यूक्रेन देश जो है नाटो में शामिल ना हो, जबकि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। और ये नाटो का ये नियम है कि जो अगर इस देश में शामिल हो जाएगा, जो इसका संगठन बन जाएगा, मींस ये नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें 30 देशों का समूह है। इस 30 देश में से अगर किसी भी कोई देश अदर देश नाटो देश पर अगर हमला करता है तो जो है वो 30 देश मिल करके उस देश को मारेगा। यही डर है रूस को। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो अभी जेलेंस्की हैं वो नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इन दोनों के बीच का विवाद का सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस कह रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। थैंक यू, दैट्स ऑल दोस्तों।